Hello students, I am Sarika Sahu, Assistant Professor in Bharati College of Pharmacy. So students, this video is for pharmaceutical calculation and we have to solve the percentage solutions. Okay. So in previous lectures I have already discussed about the topics um, percentage calculation. So वेट बाय वॉल्यूम एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के जो क्वेश्चंस थे परसेंटेज वाले वो हम सॉल्व कर चुके हैं. ठीक है, तो आज की क्लास में हम देखते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट के क्वेश्चंस. ओके, तो इसके लिए जो फॉर्मूला हमने यूज करना है वो कौन सा है? कंसंट्रेशन परसेंटेज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन. ओके, तो हम इससे बेस्ड जो प्रॉब्लम सम्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं आज. ठीक है, तो फर्स्ट इसमें से दो जो क्वेश्चंस हैं वो हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में लास्ट लेक्चर में हम डील कर चुके हैं. ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम. हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ अ ड्रग सब्सटेंसेस शुड बी डिसॉल्व इन 240 ml ऑफ वाटर टू मेक अ 4% वेट बाय वेट सॉल्यूशन. ओके, तो हम इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो जैसे कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि 4% सॉल्यूशन. ठीक है, तो 4% यानी कि ये 100% जो है. ठीक है, 100% में 4% अगर हम निकाल दें तो कितना हो गया हमारा? 96%. ओके, तो स्टूडेंट हम इसको 96% जो है बाय वेट जो है वो वाटर का हम लेते हैं. ठीक है, by weight of water. ठीक है, वाटर का जो वेट है हम इतना मेजर करते हैं. ठीक है, 4% का टू मेक वाटर टू मेक अ 4% सॉल्यूशन. ठीक है, ये हो गया हमारा. ठीक है, अब हम देखते हैं कि 240 ml of water weighs water weighs 240 ग्राम. ठीक है, यही बोल सकते हैं. 240 ml और जो वाटर है उसका अगर हम वेट करें तो 240 ग्राम ही आएगा वो. ठीक है, 240 ग्राम में हम लेंगे इसको. ठीक है, अब हम फॉर्मूला का यूज करते हैं यूजिंग फॉर्मूला कंसंट्रेशन. ठीक है, यूजिंग फॉर्मूला. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कंसंट्रेशन परसेंटेज इक्वल्स टू. ठीक है, ये हम x मान लेते हैं. ठीक है, और ये हमारा 240 सॉल्यूशन. ठीक है, जो सॉल्यूट है वो हम x मान लेते हैं. ठीक है, तो कंसंट्रेशन में हम क्या लिखेंगे? 4/96. ठीक है, ये हो गया हमारा x/240. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये आ जाएगा हमारा x इक्वल्स टू 10 ग्राम्स. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा 10 ग्राम्स. ओके, अब अगर हम देखें कि वॉल्यूम, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हाउ शुड यू प्रिपेयर 100 ml ऑफ 2% वेट बाय वेट सॉल्यूशन of drug substances is in a solvent having specific gravity of 1.25 ml. Okay, so students अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो 100 ml ऑफ वाटर वेट 100 ग्राम. ठीक है, अगर ml में, ठीक है, तो हमको वेट में कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं. ठीक है, कि 100 ml ऑफ वाटर वेज 100 ग्राम. ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? 100 ml ऑफ वाटर 100 ml ऑफ वाटर 100. ठीक है, 100 ml ऑफ वाटर वेज 100 ग्राम. ठीक है, ये बोल सकते हैं
100 ml ऑफ वाटर 100 ग्राम्स, ठीक है। अब जो स्पेसिफिक ग्रेविटी था, स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो फॉर्मूला था क्या था हमारा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल्स टू वेट अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। ये था हमारा फॉर्मूला, ठीक है। अब हम इस फॉर्मूले को रखते हैं, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ पे दिया हुआ है 1.25, ओके। तो ये हो जाएगा, वेट कितना है हमारा, ठीक है। तो सॉल्यूट का वेट हमको पता नहीं है, ठीक है। तो ये हम बोल सकते हैं x, ठीक है। और जो नीचे सॉल्यूशन है उसका वेट कितना हम बोलेंगे 100, ठीक है। अब देखते हैं क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, 100 ml, ओके। तो अब हम देखते हैं, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1.125 ग्राम इज वेट, ठीक है। वेट ऑफ 100 ml सॉल्वेंट, वेट of 100 ml solvent, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारा वेट ऑफ 100 ml सॉल्वेंट्स, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा फॉर्मूला था, मेन फॉर्मूला कौन सा था हमारा, ये वाला, ठीक है। कंसंट्रेशन परसेंटेज वाला फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे अप्लाई करते हैं हम। तो फॉर्मूला हमारा हो गया कंसंट्रेशन परसेंटेज इक्वल्स टू वेट ऑफ solute अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब इसमें हम फॉर्मूला में रखते हैं, हमारा कितना था 2% दिए हुए है, वेट बाय वेट, ठीक है। तो इसको रख दिए हम, ठीक है। अब हम यहाँ पे फॉर्मूले में हमारा अभी भी हमको पता नहीं रेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, ये हम x रखते हैं। और वेट ऑफ सॉल्यूशन हमारा कितना आया 125 ग्राम्स, ठीक है। ये आया हमारा 125 ग्राम्स, ठीक है। अब हम इसको बोल सकते हैं 2/98, ठीक है। ये जो 2% वेट बाय वेट है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है 100 माइनस 2%, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 98%, ठीक है। ये जो 98 आया आपका ये है, ठीक है। और ये आपका हो गया x बाई 125, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2 इंटू 125, देखिए, ठीक है, 2 इंटू 125 अपॉन 98, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2.55 ग्राम्स, ओके। तो हम बोल सकते हैं इसका जो आंसर आएगा हम बोल सकते हैं, ठीक है, 2.55 ग्राम्स आया। तो हम बोल सकते हैं इसको कि डिसॉल्व 2.55 ग्राम ऑफ ड्रग इन 125 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। ये आपका लास्ट में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे परसेंटेज कैलकुलेशन के सवाल, ठीक है। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अल्कोहल डाइल्यूशंस। सो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट कैलकुलेशन जो है एलिगेशन मेथड स्टार्ट करते हैं, ओके। तो एलिगेशन मेथड जो है, ठीक है, उसको हम पढ़ने से पहले अल्कोहल के डाइल्यूशंस के बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है। तो अल्कोहल डाइल्यूशंस के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जो अल्कोहल डाइल्यूशंस होता है मीन्स जो स्ट्रॉन्ग अल्कोहल होता है, ठीक है, 100%, ठीक है, उसको हमने डाइल्यूट करना है, ठीक है। तो कैसे डाइल्यूट करते हैं हम देखिए, द डाइल्यूट अल्कोहल आर मेड फ्रॉम 95%, ओके। आपने उसको 95% कर दिया मीन्स वो डाइल्यूशन हो गया उसको, ठीक है। तो कैसे करते हैं, तो अगर 95% वो डाइल्यूशन है, ठीक है,
तो उसमें क्या होगा, विच कंटेन्स 95 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ इथाइल अल्कोहल। ठीक है, इथाइल अल्कोहल जो है वो कितना होगा आपका, इथाइल अल्कोहल जो है, ठीक है, जो अल्कोहल की क्वांटिटी है वो कितनी होगी, ये इथाइल अल्कोहल हमने यूज किया, वो कितना हमने यूज किया 95 पार्ट्स। ठीक है, 100 में 95 पार्ट जो है वो क्या है, इथाइल अल्कोहल का है। ठीक है, अगर वो 100% होता है तो वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग अल्कोहल होता है। ठीक है, डाइल्यूशन की जरूरत नहीं, लेकिन अगर हमने डाइल्यूट किया है तो वो कितना है हमारा, अभी 95 पार्ट है, और एंड 5 पार्ट बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, इस 95 में हमने 5 पार्ट जो ऐड किया है वो है हमारा वाटर। ठीक है, अगर हम बोलते हैं 90% अल्कोहल तो उसमें हमारा कितना होता है, वाटर का पार्ट जो होता है वो 10 पार्ट्स जो होता है वो वाटर का होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम डाइल्यूशंस करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्ग अल्कोहल यूज। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्गर अल्कोहल यूज देन इक्वल्स टू वॉल्यूम रिक्वायर्ड एंड परसेंटेज रिक्वायर्ड। ठीक है, वॉल्यूम रिक्वायर्ड एंड परसेंटेज रिक्वायर्ड एंड परसेंटेज यूज। ठीक है, अपॉन परसेंटेज यूज। ठीक है, ये हो गया जो हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, अब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, तो क्वेश्चन आप देखिए, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ 95% अल्कोहल रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 400 ml ऑफ 45% अल्कोहल। ओके, तो स्टूडेंट्स याद रखिए, जैसे कि इसमें बोला जा रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ 95%। ठीक है, यहाँ तक आप पढ़ लिए क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए रिक्वायर्ड, तो जो रिक्वायर्ड वर्ड लिखा है उसके बाद का जो परसेंटेज, कोई भी परसेंटेज जो पूछ रहा है वो हमारा होगा वॉल्यूम रिक्वायर्ड। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, रिक्वायर कितना चाहिए टू प्रिपेयर 45%। ठीक है, रिक्वायरमेंट है हमारा कितना 45%। ठीक है, तो इस तरीके से हमको परसेंटेज रिक्वायर में, सॉरी वॉल्यूम रिक्वायर में नहीं आएगा, वॉल्यूम रिक्वायर तो हमको कितना था, वॉल्यूम हमारा 400 वॉल्यूम चाहिए। ठीक है, और परसेंटेज रिक्वायर जो है वो आप कैसे पहचानेंगे, जो रिक्वायर्ड लिखा है वर्ड उसके बाद जो भी परसेंटेज इसमें बोला जा रहा है वो परसेंटेज होगा हमारा परसेंटेज रिक्वायर्ड। ठीक है, और कितना परसेंट यूज हो रहा है हमारा परसेंटेज। ठीक है, यानी कि 95% जो है वो यूज्ड है। ठीक है, तो अब आप देखिए कैसे सॉल्व करते हैं हम इसको, फॉर्मूले में लिखते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। ठीक है, तो वॉल्यूम रिक्वायर्ड कितना हो गया हमारा, चलिए लिख लेते हैं इसको भी। ठीक है, वॉल्यूम रिक्वायर्ड जो है वो हो गया हमारा 400 ml। ठीक है, देन अल्कोहल रिक्वायर्ड। ठीक है, परसेंटेज अल्कोहल रिक्वायर्ड। ठीक है, कितना है परसेंटेज अल्कोहल रिक्वायर्ड, कितना हो जाएगा बताइए, तो 45। ठीक है, देन परसेंटेज अल्कोहल यूज्ड, तो अब आएगा 95। ठीक है, अब हम फॉर्मूले में लिखते हैं, यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्गर अल्कोहल टू बी यूज्ड। ठीक है, तो ये हो जाएगा 400 इंटू 45 अपॉन परसेंटेज यूज कितना 95। ठीक है, तो ये आगे इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसका हमारा जो आंसर है 189.47 ml। ठीक है, इसको अगर हम अप्रॉक्स देखें तो 190 जो है 190 ml जो है हम अप्रॉक्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन अल्कोहल डाइल्यूशन का। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्योंकि यहाँ पे भी आप अगर देखें कि इसका जो आंसर एक और चीज रह गया था। ठीक है, इसका जो आंसर है हम कैसे लिखेंगे कि 190 ml ऑफ 95%, 190 ml of 95% alcohol is diluted with water to produce 400 ml।
द स्ट्रेंथ ऑफ डाइल्यूशन अल्कोहल विल बी 45%। ठीक है, तो इसको मैं लिख के बता देती हूँ। ठीक है, इसका आंसर कैसे यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे देखिए इसका जो आंसर आएगा हम किस तरीके से इसको लिख सकते हैं। 190 ml of 95% अल्कोहल, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। इज डाइल्यूटेड विथ वाटर, इज डाइल्यूटेड with water, ठीक है, to produce 400 ml। ठीक है, ये हो गया। द स्ट्रेंथ ऑफ डाइल्यूट अल्कोहल will be 45, okay, will be 45%। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो ये इस तरीके से सॉल्व करना है। देन ये हो गया आपको परसेंटेज, जो डाइल्यूट स्ट्रेंथ है 45%। ठीक है, यह देख के लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 95% अल्कोहल। ठीक है, 95% अल्कोहल रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 600 ml ऑफ 60% अल्कोहल। ठीक है, तो अगर इसमें देखिए रिक्वायर्ड के बाद कौन सा परसेंटेज दिया हुआ है, रिक्वायर्ड 60%। ठीक है, तो सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह ही हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम स्ट्रॉन्गर अल्कोहल टू बी यूज्ड। ठीक है, फिर ये यहाँ पे कितना दिया हुआ है 600 ml। ठीक है, इंटू कितना लेंगे हम बताइए 60, ओके, अपॉन कितना कितना यूज हुआ है हमारा 95%। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने से हमारा जो आंसर है वो आएगा 379 जो है 379 जो है वो अप्रोक्स आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं आप। ठीक है, अब इसका जो आंसर है वो कैसे लिखेंगे हम कि 379 ml of 95% alcohol is diluted with water to produce 600 ml. The strength of dilute alcohol will be कितना है 60%। ठीक है, तो यहाँ पे आप आंसर सेम एज इट इज इसके जैसे लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपका हो गया, आपका अल्कोहल डाइल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके आगे हम स्टार्ट करेंगे एलिगेशन मेथड। ओके, नेक्स्ट क्लास में एलिगेशन मेथड हम स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।